उन सभी को हम आज देखने वाले हैं कि कौन कौन से कारण ऐसे रहे कि मेंडल ने पी प्लांट को ही चूज किया, पाइसम सटाइवम। पी प्लांट कौन सा? पाइसम सटाइवम को ही चूज किया दूसरे प्लांट्स के कंपैरिजन में। तो इसके क्या क्या कारण रहे होंगे, इन्हीं की स्टडी हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि इनके कारण क्या क्या रहे। तो सबसे पहली बात अगर करें तो इजीली ग्रोन, आसानी से उगाया जा सकता है। किसको? पाइसम सटाइवम को कहीं भी उगा लो, गार्डन में, खेत में उगते ही गार्डन में उग सकते हैं और किसी भी फ्लावरिंग पॉट के अंदर इनको उगाया जा सकता है बड़ी ही आसानी के साथ। तो इस वजह से इनको आसानी से उगा सकते हैं, इसीलिए मेंडल ने इनको चूज किया। किनको? पी प्लांट्स को चूज किया। इजीली ग्रोइंग है, आसानी से कहीं पर भी उग सकते हैं, तो इसलिए सबसे पहला काम तो ये रहा होगा उस जमाने में भी। तो अगर हम बात करें, लाइफ स्पान जो है बहुत ही कम होती है, वेरी शॉर्ट लाइफ स्पान है। किसकी? जो पी प्लांट की सिलेक्शन के लिए बहुत ही शॉर्ट लाइफ स्पान की जरूरत पड़ती है। तो कई सारी जनरेशंस की स्टडी आसानी से हो जाती है। यहाँ पर काफी सारी जनरेशंस, क्योंकि लाइफ स्पान नियर अबाउट 1 सीजन, एक सीजन है, मतलब 3 से 4 महीने का टाइम लगेगा और एक नई फसल मिल जाती है। तो इतना समय काफी होता है, और इस वजह से एक साल में अगर हम देखें तो 2 से 3 जनरेशंस की स्टडी आसानी से की जा सकती है। तो मेंडल ने इसलिए भी चूज किया होगा इनको। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। कैसा है फ्लावर? बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है, और इस वजह से प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर्स, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है इनके अंदर। तो इसकी वजह से क्या होगा कि कैरेक्टर्स की जो प्योरिटी वो बनी रहती है। कैरेक्टर जो है अपने कैरेक्टर्स को मेंटेन करके, मतलब यहाँ पर चेंजेस नहीं आते हैं अगर आपको जरूरत नहीं है। अगर मैं जैसे किसी प्लांट, किसी कोई कैरेक्टर हमको आगे जनरेशन में चाहिए तो सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से वो मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर्स बनी रहेगी बराबर। उसके बाद देखते हैं हम आगे कि यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। तो पी प्लांट के अंदर जैसे नॉर्मली क्या होता है कि सेल्फ करने वाले क्रॉस नहीं करते, क्रॉस वाले सेल्फ नहीं करते हैं, लेकिन पी प्लांट के अंदर ये बड़ा ही अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन के साथ साथ क्रॉस पॉलिनेशन भी चाहिए। तो अगर अपन को वेरिएशंस लाने हैं प्लांट के अंदर, अगर कोई नए कैरेक्टर्स को इंक्लूड करना है तो वहां पर क्या करवाया जा सकता है? क्रॉस पॉलिनेशन करवाया जा सकता है, और इस क्रॉस पॉलिनेशन से यहाँ पर क्या आ जाएंगी? वेरिएशंस पॉसिबल होंगी। इसके अलावा कई सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वहां पर मिलते हैं। मैनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर फाउंड। तो पी के अंदर नियर अबाउट 34 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, मतलब कैरेक्टर जो पी के अंदर है, डिफरेंट कैरेक्टर्स, अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स पी शो करता है, या अलग अलग तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। उसके फ्लावर्स हैं, या फिर देखेंगे उसके स्टेम की हाइट है। तो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, 34 कैरेक्टर्स थे। लेकिन मेंडल ने दिमाग लगा के लिमिटेड काम और अच्छा काम, तो उन्होंने 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स को ही सेलेक्ट किया। अब आगे देखते हैं कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, इनके बारे में हम आगे देखते हैं कि मेंडल ने कौन से जो 7 कैरेक्टर्स थे उनकी स्टडी की थी, और वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, और उन कैरेक्टर्स में किस तरीके के जो है उन्होंने ट्रेड्स की स्टडी की। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 7 कैरेक्टर्स के एक टेबल है। इस टेबल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि मेंडल ये कैरेक्टर्स किस तरह से शो होते हैं, किस तरह से शो नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो एक कॉलम अपना कैरेक्टर्स का है, एक उसमें रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं, एक उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर्स के एक्चुअली में ट्रेड्स हैं। ये रिसेसिव ट्रेड्स हैं और ये डोमिनेंट ट्रेड्स हैं। तो इनकी बात करेंगे, रिसेसिव और डोमिनेंट ट्रेड्स की। एक चीज समझ लेना कि जो कैरेक्टर्स हैं किसी भी प्लांट के अंदर, ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो जीन्स के थ्रू कंट्रोल होते हैं। किसके थ्रू कंट्रोल होते हैं? जीन्स के थ्रू कंट्रोल होते हैं। और उन कैरेक्टर के साथ में ट्रेड्स जो है जुड़े हुए हैं, या ट्रेड्स के फॉर्म में ही शो होते हैं वो। तो ये जो ट्रेड्स हैं, दिस ट्रेड्स आर कंट्रोल्ड बाय द एलिल्स। इसके थ्रू कंट्रोल होते हैं ये एलिल्स के थ्रू। तो सीधी सी बात क्या है कि जीन के ऊपर एलिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे नॉर्मली अगर ह्यूमन की बात करें
तो ह्यूमंस के अंदर जो हाइट है, जैसे हाइट देखी होगी सभी की अलग अलग होती है, अलग अलग मतलब किसी की 5 फुट 3 इंच, किसी की 6 फीट, किसी की वेरी करती है ये। तो इसका मतलब वहां पे जो कैरेक्टर है क्या, हाइट और जो वेरिएशंस है वो किसके थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं, एलिल्स के थ्रू, और उन वेरिएशंस को क्या बोल रहे हैं अपन, ट्रेट्स। तो पी प्लांट के अंदर वैसा ही है कि जो वेरिएशंस आ रहे हैं उनके अंदर, वेरिएशन मतलब यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं जो रिसेसिव या डोमिनेंट, या रिसेसिव ट्रेट्स या डोमिनेंट ट्रेट्स, तो रिसेसिव ट्रेट्स को हम क्या बोलेंगे, जो नॉर्मली आसपास के एटमॉस्फेयर में कम दिखाई देते हैं, और जो डोमिनेंट ट्रेट्स हैं वो नॉर्मली आसपास के एनवायरनमेंट में ज्यादा दिखाई देंगे, या नॉर्मली जो मिलते हैं। जैसे अगर हम हाइट की बात करें तो लंबे लोग कम मिलेंगे, जबकि 5 फुट 6 इंच 5 इंच वाले लोग जो है नॉर्मली मिलते हैं। उसी तरीके से अगर प्लांट की बात करें, जैसे अपन यहाँ पर पहला कैरेक्टर लेते हैं अगर पी प्लांट का, तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जो हाइट ऑफ प्लांट। अब ये एक तो ये जरूरी नहीं है कि आप इसी सीक्वेंस में याद करें, किसी भी सीक्वेंस में याद कर सकते हैं, कैसे भी याद कर सकते हैं, आपको लर्न करना बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। कोई सा भी कैरेक्टर पूछ सकते हैं कि रिसेसिव कौन सा और डोमिनेंट कौन सा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हाइट ऑफ प्लांट के अंदर रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा है, ड्वार्फ है। कौन सा कैरेक्टर है, रिसेसिव ड्वार्फ है। और जो डोमिनेंट ट्रेट है या डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है, टॉल है। मतलब नॉर्मली जो प्लांट मिलते हैं टॉल मिलेंगे। क्यों, क्योंकि अपन आगे देखते हैं, आगे समझेंगे इसके बारे में, डिफरेंट किसके थ्रू समझेंगे अपन, इनके प्रोसेस के थ्रू, इनको आपस में ही इन कैरेक्टर्स को क्रॉस करवाते हैं तो नए नए रिजल्ट अपन को मिलेंगे। सेकंड अगर बात करें अपन कैरेक्टर्स की, तो पोजीशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर की पोजीशन किस तरीके से है, या फ्लावर प्लांट में कहां पर प्रेजेंट है, टर्मिनल एंड पे या एक्सिलरी। जैसे टर्मिनल एंड और एक्सिलरी एंड क्या होगा कि फ्लावर अगर प्लांट के टिप पे उतरा है, कहां पर, बिल्कुल टिप पे है फ्लावर, तो उसको बोलेंगे हम टर्मिनल। और अगर एक्सिलरी है, एक्सिलरी मतलब थोड़ा साइड में है, अगर फ्लावरिंग टिप पे ना होके फ्लावर कहां पे, शेप ऑफ पोड। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये नेक्स्ट कैरेक्टर देख रहे हैं, शेप ऑफ पोड। अब पोड क्या है, वही फली जो अपन नॉर्मली यूज में लेते हैं, पी के पोड, इसके अंदर सीड होते हैं, तो इसको बोलते हैं पोड। तो कॉन्स्ट्रिक्टेड या इन्फ्लेटेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब पिचकी हुई, एकदम दबी हुई रहेगी, फूली हुई नहीं रहेगी। इन्फ्लेटेड मतलब फूली हुई फलियां। तो ये जो है इसका शेप भी एक कैरेक्टरिस्टिक लिया उन्होंने, कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब दबा हुआ, पिचका हुआ, जो रिसेसिव कैरेक्टर था, और इन्फ्लेटेड मतलब फूली, नॉर्मली मटर जो होती है वो फूली हुई ही होती है। फिर देखा कलर ऑफ पोड, कलर जैसा अपन नॉर्मली देखते हैं ग्रीन कलर की होती है मैक्सिमम, येलो कलर बहुत ही कम दिखाई देगा, बहुत ही कम होती है। तो पोड कलर कैसा है, वहां पर ग्रीन है, और कलर ऑफ पोड ग्रीन होता है डोमिनेंट, और रिसेसिव होता है कौन सा, येलो। शेप ऑफ सीड, जो सीड है वो कैसे है, रिंकल्ड, मुरझाया ऐसे, या फिर बिल्कुल राउंड है। तो राउंड ही मिलते हैं नॉर्मली, अपन देखते हैं मुरझाए हुए से, तो रिंकल्ड पिच की वजह से तो बहुत कम से सीड दिखाई देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है, राउंड, और रिसेसिव कौन सा है, रिंकल्ड। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये इसका 5th कैरेक्टर हुआ। उसके बाद देख रहे हैं कलर ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर का कलर किस तरीके का है, व्हाइट रिसेसिव कलर है, कभी कभी ग्रे नॉर्मली मिलते हैं। तो ग्रे कलर नॉर्मल होता है पी प्लांट के अंदर, और जो व्हाइट कलर है फ्लावर्स के अंदर नॉर्मली कैसा मिलेगा, कलर व्हाइट होता है। और कलर ऑफ कोटिलिडन्स, जो कोटिलिडन्स है, कोटिलिडन पता है सीड को जो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग, तो कोटिलिडन जहाँ पे स्टोर होता है फूड का, तो कोटिलिडन्स कैसे होते हैं नॉर्मली, इसके अंदर ग्रीन, और मतलब नॉर्मली तो मिलेंगे येलो, और वैसे कैसे होते हैं रिसेसिव बहुत ही कम मिलेंगे, कौन से आपको, ग्रीन कलर के कोटिलिडन्स। तो कोटिलिडन नॉर्मली कैसे मिलेंगे, येलो, तो और कलर ग्रीन होगा, इसके रिसेसिव ट्रेड जो होंगे वो कैसे होते हैं, ग्रीन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं रिसेसिव और डोमिनेंट ट्रेड्स देखे अपन, तो टोटल मिला के ये 7 पेयर्स या 14 कैरेक्टर्स हो गए यहाँ पे, 14 ट्रेड्स हो गए यहाँ पर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो डिफरेंट 7 जो है यहाँ पर कैरेक्टर है इसके पी प्लांट के, और ये रिसेसिव और डोमिनेंट ट्रेड्स के फॉर्म में शो होते हैं। इस तरीके से इन सारे 7 कैरेक्टर्स की स्टडी की इसने